वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टॉपिक में ICAP की पास्ट एग्जाम अटेम्प्ट है स्प्रिंग 2022 की। उसमें से क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल है सुकी लिमिटेड। 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ सुकी लिमिटेड। इसमें दो एसेट्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस। उनकी डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दी हुई है। उसके बाद जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो भी दोनों एसेट्स की दी हुई है, 2019 में भी और 2021 में भी। तो जो एसेट्स हैं वो डिफरेंट टाइम पर खरीदे गए हैं। बिल्डिंग 2017 जुलाई में और वेयर हाउस 2018 जुलाई में। तो उसके बाद जो उनकी रिवैल्यूएशन हो रही है वो 1 जनवरी में हो रही है। रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी 2020, यानी एस्टिमेट का चेंज भी है। तो रिवैल्यूएशन भी है दोनों एसेट्स की और एस्टिमेट भी दोनों एसेट्स का चेंज हो रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि टीएल यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। तो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है दोनों एसेट्स के लिए, और जो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करने वाला मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि हम यूजुअली करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि टीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेनिंग में ट्रांसफर होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि रिवैल्यूड अमाउंट्स वर डिटरमिन्ड बाय सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ये डिस्क्लोजर होता है कि वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्वड इन वैल्यूएशन, तो उनका नाम बताना होता है। तो वो यहाँ पे से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हम वो भी बता देंगे। रिक्वायरमेंट क्या है कि इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर इंक्लूजन इन TL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। कंपैरेटिव का मतलब है कि हमें 2021 के साथ लास्ट ईयर यानी 2020 की फिगर्स को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें सिर्फ बिल्डिंग और वेयर हाउस जो दो एसेट्स हैं इनके कॉलम बनाने पड़ेंगे, ओवर 2 ईयर्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि 2020 कंपैरेटिव भी बनाना है और हमें टोटल वाले कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका पहले फॉर्मेट बनाते हैं और फिर कैलकुलेशन और वर्किंग की तरफ चलेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें जब आंसर स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले एंटिटी का नाम मेंशन करना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स बना रहे हैं। तो एंटिटी का नाम है सुकी लिमिटेड। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि डिस्क्लोजर नोट हम बना रहे होंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, जिसमें कंपैरेटिव भी हम शामिल करेंगे। तो अब हमारा जो डिस्क्लोजर बनेगा उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2021 और 2020 कंपैरेटिव, बिल्डिंग और वेयर हाउस दोनों के लिए लास्ट ईयर में भी, और क्योंकि क्वेश्चन में डाटा रुपीज इन मिलियन के अंदर है तो वही हम यूज करेंगे। तो डिस्क्लोजर नोट में दो तरीके से बन सकता है, एक नेट बेसिस पर बन सकता है और एक ग्रॉस बेसिस पर। हम ज्यादा ग्रॉस बेसिस पर बनाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उसको समझना आसान होता है। तो कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे और सबसे पहले ये हम फिगर ले लेंगे 1 जनवरी की, और 1 जनवरी से हमने फिर अल्टीमेटली 31 दिसंबर तक जाना है जिसमें ये वैल्यू मालूम करनी है। दूसरे नंबर पर हमें फिगर चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। उसमें भी हम 1 जनवरी से, क्योंकि 31 दिसंबर ईयर एंड है, 31 दिसंबर तक जाएंगे और फिर हमारे पास कैरिंग अमाउंट की जो फिगर है वो आ जाएगी। तो ये एक किस्म का हमने फॉर्मेट बना लिया। कॉस्ट का टोटल यहां पर हम लिख लेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल भी इसी तरीके से निकाल लेंगे और फिर फाइनली हमारे पास कैरिंग अमाउंट का टोटल भी आ जाएगा। तो ये हमने एक अपना फॉर्मेट बना लिया, लेकिन अब कैलकुलेशंस करनी है तो पहले हमें पूरे क्वेश्चन में फिगर्स को अंडरस्टैंड करना होगा। उसके लिए हम एक वर्किंग पर चलते हैं और पहले ये देखते हैं कि थ्रू आउट द पीरियड एक्विजिशन से लेकर ऑनवर्ड तक जहां तक हमने जाना है उसमें कैरिंग अमाउंट के अंदर मूवमेंट क्या क्या है।
तो हम अपने फॉर्मेट के अंदर ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस दोनों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो अब क्वेश्चन का डाटा स्टार्ट से लेते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है बिल्डिंग के लिए 1 जुलाई 2017, कॉस्ट इसकी है 96, यूजफुल लाइफ है 16 ईयर्स। वेयर हाउस 2018 जुलाई को लिया, कॉस्ट है 156 और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 12 ईयर्स। अब इसमें जब एक्विजिशन हमने की है तो उसके बाद पहली रिवैल्यूएशन हो रही है 1 जनवरी 2019 को। तो 1 जनवरी 2019 तो ईयर का स्टार्ट है, हमें इससे पहले के टाइम तक की वैल्यू चाहिए होगी विच इज 31 दिसंबर 2018। तो हम पहले स्टेप में 31 दिसंबर 2018 पर चलते हैं। तो हम कॉस्ट मेंशन करेंगे। ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो 1 जुलाई 2017 की है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 96 मिलियन। वेयर हाउस 1 जुलाई 2018 को एक्वायर किया है और इसकी कॉस्ट है 156 मिलियन। अब हमें इनकी डेप्रिसिएशन लेनी है। बेसिकली हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो 96 की कॉस्ट है, 16 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, और हम जो कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइंड आउट करना चाहते हैं वो 2018 के एंड की करना चाहते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी नीड, हमें ये चाहिए कि हम जो ऑफिस बिल्डिंग है वो जुलाई 17 से लेके दिसंबर 17 तक 6 मंथ बनते हैं और फिर 2018 का पूरा साल बनता है, तो 1.5 ईयर की डेप्रिसिएशन हमें चाहिए। तो 96 मिलियन की कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे 16 ईयर्स की यूजफुल लाइफ से और 1.5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी दैट इज 9 और नेट वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी 87। वेयर हाउस में सेम प्रोसीजर अप्लाई करें तो इसकी कॉस्ट है 156, इसकी यूजफुल लाइफ है 12 ईयर्स और इसमें हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन लेनी होगी क्योंकि हम 2018 के एंड तक जाना चाह रहे हैं। तो जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 तक 6 मंथ का टाइम बनता है, तो हाफ ईयर भी लिख सकते हैं, 6/12 भी लिख सकते हैं। तो हमें हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चाहिए, तो वो कैलकुलेट होकर आती है 6.5, जिससे हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाती है 149.5। अब इस पॉइंट पर जाकर हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हुआ। क्वेश्चन में फिर इस पॉइंट पर जाकर रिवैल्यूएशन हुई है जिसमें ऑफिस बिल्डिंग 116 और वेयर हाउस 138 और डेट क्या है 1 जनवरी 2019। तो इसका जो इंपैक्ट होगा वो ये होगा कि अब हमें एसेट को फेयर वैल्यू पर लेकर जाना है ऑन 1 जनवरी 2019। तो वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है ऑफिस बिल्डिंग के लिए 116 और वेयर हाउस के लिए 138। अब यहां पर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के डिफरेंस के तौर पर हम रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग में हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है उसमें गेन आएगा क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, तो दैट वुड बी 87 और 116 का डिफरेंस होगा 29 का। वेयर हाउस में वैल्यू 149.5 से कम होकर 138 हो रही है, तो इसमें जब हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लॉस आएगा दैट वुड बी 11.5। तो अब एसेट हमारा फेयर वैल्यू पर आ गया, बट उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो 2020 में एस्टिमेट चेंज होने का है। बट पहले 2020 के स्टार्ट में जाकर एस्टिमेट चेंज हो रहा है, तो हमें 2019 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए। तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू है 116 और एसेट की जो लाइफ है रिमेनिंग वो होगी 14.5 ईयर्स। ये 14.5 ईयर्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि लाइफ थी 16 ईयर्स की, उसमें से 1.5 ईयर्स पहले ही वो एसेट हम डेप्रिशिएट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग जो लाइफ है वो 14.5 ईयर्स है। तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन बन जाएगी 8 की। इसी तरह वेयर हाउस में देखें तो टोटल लाइफ थी 12, जिसमें से 0.5 हाफ ईयर गुजर चुका है, तो रिमेनिंग लाइफ है 11.5 ईयर्स। तो 138 की जो हमारे पास फेयर वैल्यू है रिवैल्यूएशन के बाद
उसकी बेस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ओवर 11.5 ईयर्स, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 12, जिससे हमारे पास 2019 के एंड पर कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी 108 और 126। अब इस पॉइंट पर जाते हैं तो 2020 में जो प्रोसेस हुआ है, 2020 में बेसिकली यूजफुल लाइफ चेंज हुई है। ऑफिस बिल्डिंग की लाइफ हो गई है 9 ईयर्स और वेयर हाउस की लाइफ हो गई है 14 ईयर्स, और इसके अलावा 2020 में कोई चेंज नहीं है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अब हमें रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ की बेस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए। तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ 2020 आ जाएगी। तो 108 की अमाउंट है, रिवाइज्ड लाइफ हमारे पास 9 ईयर्स की है, तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन बन जाएगी 12। फिर वेयर हाउस में 126 की वैल्यू है, रिवाइज्ड लाइफ क्वेश्चन के अंदर गिवन है 14 ईयर्स, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन बन जाएगी 9 की। और फिर हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 2020 के एंड पर 108 में से 12 निकालेंगे तो दैट वुड बी 96, और वेयर हाउस में इसी तरह हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 126 माइनस 9 117। अब 2021 का जब स्टार्ट होगा तो फिर एक बार फिर फेयर वैल्यू मालूम करनी है, और अब फेयर वैल्यू जो है वो है 80 और 143। तो 1 जनवरी 2021 को ऑफिस बिल्डिंग की जो फेयर वैल्यू है वो 80 बताई हुई है और वेयर हाउस की 143। अब यहां पर वंस अगेन एज अ बैलेंसिंग फिगर हम रिवैल्यूएशन गेन या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम बैलेंसिंग फिगर में देखेंगे तो ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू अब कम हो रही है, 96 से 80 हो रही है, तो 16 का लॉस आ जाएगा। वेयर हाउस में इसी तरह जब हम बैलेंसिंग फिगर लेंगे तो 117 से 143 हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास 26 का गेन आ जाएगा। तो ये वंस अगेन रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस यहाँ पर राइज हो जाएगा। अब हमें जो है चलना है और देखना है कि फर्दर प्रोसेस क्या है। अब अगर आप नोटिस करें तो क्वेश्चन में जो डाटा था वो सारा हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, लेकिन हमने जो रिवैल्यूएशन की है वो 1 जनवरी 2021 को की है, और हमने अल्टीमेटली जिस पॉइंट तक जाना है वो है 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2021 तक जाने के लिए हमें फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास फाइनली कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 2021 के एंड पे। अब जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो हमारे पास जो एसेट था 9 ईयर्स की लाइफ थी, उसमें से 1 साल गुजर चुका है, तो अब रिमेनिंग लाइफ है 8 ईयर्स, तो ये डेप्रिसिएशन आएगी 10, तो नेट 70 का एसेट हो जाएगा। इसी तरह वेयर हाउस में जो है हमारी पहले लाइफ लास्ट ईयर थी 14 ईयर्स, तो 1 साल गुजरने के बाद, ये रिवाइज एस्टिमेट लाइफ थी, 1 साल गुजरने के बाद रिमेनिंग लाइफ रहेगी 13 ईयर्स, तो 143 को ओवर 13 ईयर्स डेप्रिशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 का, और इसके बाद इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 132 की। तो जब हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली तो इसकी बेसिस पर हमारे पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन डेवलप हो चुकी है। अब हम अपने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की तरफ आएँ तो आंसर में हमें 2020 के स्टार्ट की वैल्यू चाहिए, बिल्डिंग की भी और वेयर हाउस की भी। अब 2020 के स्टार्ट की वैल्यू का मतलब है 2019 के एंड की वैल्यू। 2019 के एंड में जो पोजीशन थी वो ये थी कि एसेट 116 और 8, यानी कॉस्ट उसकी 116, रिवैल्यूड अमाउंट बेसिकली 116, और डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8 की शो हो रही थी। और इसी तरह वेयर हाउस में 138 और 12 की, तो 116 और 138 कॉस्ट है, 8 और 12 जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये स्टार्टिंग वैल्यूज जो हैं वो हम ले लेंगे। तो 1 जनवरी को हमारे पास बिल्डिंग और वेयर हाउस की कॉस्ट भी मालूम है हमें, और इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी 1 जनवरी को जो वैल्यूज हैं वो भी हमें मालूम है। तो इनको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। फर्दर क्या हुआ, तो जब हमने यहां तक प्रोसेस कर लिया है, अब हमें डेप्रिसिएशन लेनी है विच इज 12 एंड 9। तो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं।
फर्दर जो है 2020 के अंदर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो 2021 के स्टार्ट में हुई है। तो अब हम सिंपली टोटल कर लेंगे। बिल्डिंग का टोटल हमारे पास आ जाएगा 116 कॉस्ट का, और वेयर हाउस 138। यही जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं ये 2021 के लिए ओपनिंग बैलेंसेज भी बन जाएंगे, तो इनको भी मेंशन कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 8 + 12 टोटल बनेगा 20, और 12 + 9 टोटल बनेगा 21। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेज होंगे 20 और 21 के, ये नेक्स्ट ईयर में हमारे ओपनिंग बैलेंसेज बन जाएंगे 20 और 21। तो 2020 के अंदर हम फर्दर कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 116 - 20 दैट वुड बी 96, एंड 138 - 21 दैट वुड बी 170। अब चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर एसेट के साथ क्या हुआ है। फर्दर ये हुआ है एसेट में कि रिवैल्यूएशन हुई है, जिसमें हमारा जो रिवैल्यूएशन का गेन वगैरह आया, लेकिन ये रिवैल्यूएशन हुई है साल के स्टार्ट में। अगर हम क्वेश्चन में भी नोटिस करें तो जो रिवैल्यूएशन की डेट है वो 1 जनवरी की गिवन है। तो जब रिवैल्यूएशन होती है तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करेंगे विद एसेट, यानी हमारी एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। जब हमारी ये एंट्री होगी तो उससे हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन की वजह से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 20 की डेप्रिसिएशन है ये 20 से कम हो जाएगी, और ये 21 की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 21 से कम हो जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई, एसेट क्रेडिट हो रहा होगा, एसेट भी कम हो रहा होगा। तो इसका दूसरा इफेक्ट भी ऊपर एसेट की कॉस्ट में पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 20 और 21 कम हुए हैं। दूसरा इफेक्ट भी ये होगा कि यहाँ पे भी 20 और 21 कम होंगे। नेक्स्ट इंपैक्ट ये होगा कि हमें रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस रिकॉर्ड करना होगा। तो हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग पर लॉस है 16 का, और वेयर हाउस पे गेन है 26 का। तो 16 और 26 का ये फिगर्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। ऑफिस बिल्डिंग में लॉस है 16, और वेयर हाउस में गेन है 26 का। फर्दर क्या है कि हमें 2021 की डेप्रिसिएशन लेनी है 10 और 11 को भी अकाउंट फॉर कर लेते हैं। 10 और 11 अब हम सिंपली टोटल करते हैं। 116 - 20 - 16 दैट वुड बी 80। 138 - 21 + 26 दैट वुड बी 143। 20 - 20 अब इसमें तो ये पहले तो एलिमिनेट हो चुकी है, तो अब जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है सिर्फ वही शो होगी 10 और 11। फिर हमारे पास 80 - 10 कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 70, और 143 - 11 132। अब ये हमारा जो मेन रिकंसिलेशन का डिस्क्लोजर होता है ये बन गया। तो लेकिन बाकी भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं IAS 16 की, उनको भी पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है एक फॉर्मेट सा बना लेते हैं ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस के लिए। तो इसमें हम 3 चीजें कॉमनली शो करते हैं: मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड। तो दोनों एसेट ऐसे हैं जिन पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो रहा है। यूजफुल लाइफ जो ऑफिस बिल्डिंग की लेटेस्ट है, रिवाइज यूजफुल लाइफ, वो 9 ईयर्स है, और वेयर हाउस की 14 ईयर्स है। डेप्रिसिएशन मेथड दोनों पर हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, तो ये डिस्क्लोजर्स हम शो कर देंगे। इसके बाद जब एसेट रिवैल्यूएशन पर शो हो रहे होते हैं तो उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि उनकी कैरिंग अमाउंट शो की जाए अंडर कॉस्ट मॉडल। उसके लिए हमें एक और वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो उसमें हमें 2020 कंपैरेटिव भी शो कर लेना चाहिए, और 2021 जो करंट ईयर है वो भी शो कर लेना चाहिए। अब इन फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए कि कॉस्ट मॉडल अगर यूज हो रहा होता तो इन एसेट्स की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हमें एक वर्किंग और बनानी पड़ेगी। तो उस वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो कॉस्ट मॉडल अगर रिवैल्यूएशंस ना होती तो क्या पोजीशन होती? तो सिंपली हम वंस अगेन जैसे हमने यहाँ ऊपर कॉस्ट से शुरू किया था उससे चलेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा ये फोकस रखेंगे कि हमने इस सारे प्रोसेस में सिर्फ एस्टिमेट का चेंज लेना है, और जो फेयर वैल्यूज का चेंज था उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। बट स्टिल एस्टिमेट का चेंज हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं।
सबसे पहले हम जो है कॉस्ट मेंशन कर लेते हैं। 96 वेयर हाउस जो है वो 1 जुलाई 2018 को लिया था और उसकी कॉस्ट है 156। अब जो एस्टिमेट हमारा चेंज हो रहा है वो तो 2020 के स्टार्ट में हो रहा है, तो हम वहां तक पहले चलेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे और हम कैरिंग अमाउंट 2019 के एंड की फाइंड आउट करेंगे। तो 2017 जुलाई से 2019 तक 2.5 ईयर्स बनते हैं। 6 मंथ 2017 के, 2018 पूरा, 2019 पूरा। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन बनेगी 96 की कॉस्ट, 16 ईयर्स की यूजफुल लाइफ रिवाइज होने से पहले और 2.5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन, दैट वुड बी 15। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 81। वेयर हाउस में सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो 156 की कॉस्ट है, 12 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है रिवीजन से पहले और 1.5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी क्योंकि 6 मंथ 2018 के और 1 ईयर 2019 वाला। तो ये डेप्रिसिएशन हमारे पास बनेगी 19.5 और कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 136.5 की। फिर हमें 2020 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। यहां पर हमें यह ध्यान में रखना है कि इस टाइम पर आकर हमारा जो यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट था वो चेंज हो गया था। तो 9 ईयर्स और 14 ईयर्स इसको बेस बनाएंगे। तो 81 को 9 ईयर्स पर डेप्रिशिएट करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 9 की और नेट बुक वैल्यू आ जाएगी फिर हमारे पास 72 की। तो ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 2020 की। फिर क्योंकि कोई मजीद चेंज नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, सेम डेप्रिसिएशन 9 ही आनी है, लेकिन अगर आप दोबारा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 72 डिवाइड बाय 8 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ, तो वो हमारे पास फिर आ जाएगी 9 और फिर हमारे पास फाइनल कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 2021 के एंड पे 63 की। सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे वेयर हाउस पर। तो यहाँ पे 136.5 का एसेट है और रिवाइज यूजफुल लाइफ है 14 ईयर्स की। तो डेप्रिसिएशन बनेगी 9.75, जिसके बाद एसेट की कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 126.75। फिर हम 126.75 रिमेनिंग लाइफ 13 ईयर्स की बेस पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है और कुछ मजीद चेंज नहीं हो रहा है एस्टिमेट, तो 9.75 ही आएगा और हमारे पास कॉस्ट मॉडल के मुताबिक कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 117। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2020 के एंड पर क्या वैल्यू थी वो भी कैलकुलेट हो गई और 2021 के एंड पर क्या वैल्यू थी वो भी कैलकुलेट हो गई। तो कंपैरेटिव भी पता चल गया, करंट ईयर भी पता चल गया। इन दो फिगर्स को जो 2020 की हैं और दो फिगर्स जो हमारे पास 2021 की हैं रिस्पेक्टिवली ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस की, इनको हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर देंगे। फर्दर हमें दो चीजें और बतानी होती हैं रिवैल्यूएशन आइटम्स की। एक तो इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बतानी होती है, दूसरा ये कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के बारे में बताना होता है। तो रिवैल्यूएशन डेट जो लेटेस्ट हुई है वो क्वेश्चन में 1 जनवरी 2021 है और वैल्यूअर का नाम बताया हुआ है सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नेम हम मेंशन कर देंगे। फर्दर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने मूवमेंट शो करनी होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस की। इसके लिए भी हमें एक वर्किंग बनानी पड़ जाएगी। तो एक बात हमें ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब हम कंप्लीट रिवैल्यूएशन मॉडल की कैलकुलेशन भी कर चुके हैं और कॉस्ट मॉडल की भी कर चुके हैं, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस उतना ही होता है जितना रिवैल्यूड अमाउंट और कॉस्ट का फर्क होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वर्किंग बनानी है, उस वर्किंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात यह कि हमें यह देखना होगा कि साल के शुरू में क्या बैलेंस था ऑन 31 दिसंबर 2020। तो ऑफिस बिल्डिंग को अगर आप नोटिस करें तो ऑफिस बिल्डिंग 2020 में रिवैल्यूएशन अमाउंट पर शो हो रही है 96 की और कॉस्ट मॉडल में सेम डेट पर यह शो हो रही है 72 की। तो 96 और 72 का डिफरेंस 24, यानी क्योंकि रिवैल्यूड अमाउंट में ज्यादा पर शो हो रहा है, इसका मतलब है कि इस पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है 24 इस टाइम पर। अच्छा, फर्दर हम चलते हैं और सेम चीज वेयर हाउस में देखते हैं। वेयर हाउस की रिवैल्यूएशन में अमाउंट शो हो रही है 117, जबकि कॉस्ट मॉडल अगर यूज हो रहा होता और रिवैल्यूएशन ना होती तो इसकी अमाउंट होती 126.75। यानी कॉस्ट मॉडल के हिसाब से वैल्यू ज्यादा है, रिवैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यू कम है।
तो यहां पे लॉस है, गेन नहीं है बल्कि लॉस है। कितने का? 9.75 का, यानी लॉस रिकॉर्ड तो हालांकि ज्यादा हुआ था, लेकिन वो डेप्रिसिएशन के इफेक्ट की वजह से वो लॉस अब कम रह गया। जब हमने एक्चुअली लॉस रिकॉर्ड किया था तो वो 11.5 का था। इसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस जब अराइज हुआ था तो वो 29 का था, फिर इसमें से ट्रांसफर होते होते कम हो गया होगा, इसलिए लॉस जो रिकॉर्ड किया था वो 11.5 का था, लेकिन उसमें कम डेप्रिसिएशन चार्ज होने का इंपैक्ट आते आते अब जो इफेक्ट रह गया वो रह गया 9.75 का। इस पॉइंट पर हमारी ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन हुई है। अच्छा, जो ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन हुई है उसका इंपैक्ट हमने यहां कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 16 का लॉस एंड 26 का गेन। तो एक तो हम ये मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो ये होगा कि ऑफिस बिल्डिंग में 24 का सरप्लस था, 16 का लॉस रिकॉर्ड होगा, 8 का सरप्लस अभी भी बाकी बच जाएगा। जबकि वेयर हाउस में 9.75 का लॉस पड़ा हुआ था, तो जब 26 का गेन आएगा तो 26 में से 9.7 जो है वो तो प्रॉफिट और लॉस में चले जाएंगे, और जो बाकी अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर चली जाएगी। और वो बाकी अमाउंट क्या है? ओसीआई में जो जाएगी। तो वो डिफरेंस है, 26 में से 9.75 निकाल दें तो बाकी बचता है 16.25। अब ये पोजीशन है क्योंकि रिवैल्यूएशन हुई थी ईयर के स्टार्ट में, तो उस टाइम की अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का ईयर के स्टार्ट में क्या बैलेंस हो गया रिवैल्यूएशन होने के बाद वो हमारे पास आ गया। अब हमें ट्रांसफर करना है रिटेन अर्निंग में, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एंटिटी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करती है। तो जो रिमेनिंग लाइफ है वो है 8 ईयर्स एंड 13 ईयर्स। तो 8 का सरप्लस ओवर 8 ईयर्स जब ट्रांसफर करेंगे तो वो बनती है वैल्यू 1 की, और इस बेसिस पर हमारा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा दैट वुड बी 7। सिमिलरली वेयर हाउस में 16.25 है और इसका जो रिमेनिंग लाइफ है वो 13 ईयर्स है, तो 1.25 और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा दैट वुड बी 15। अब जब ये वैल्यूज आ गई तो अब हम अपने जो आंसर है उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स को बना सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने ईयर के स्टार्ट से लेकर ईयर के एंड तक मूवमेंट शो करनी है, तो हम लेते हैं बैलेंस 31 दिसंबर 2020 को। अच्छा, इस टाइम पर वेयर हाउस में तो लॉस है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस सिर्फ बिल्डिंग का था 24। तो स्टार्ट तो हम यहां से करेंगे। इसके बाद बिल्डिंग के ऊपर 16 का लॉस हुआ है, और उसके बाद जो हमारे पास वेयर हाउस है उस पर 26 का गेन हुआ है। लेकिन वो 26 का गेन रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं गया, उसमें से 9.75 की अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में गई है, उसमें से सिर्फ 16.25 की अमाउंट हमारे रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर आई है। तो बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन लॉस तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे वेयर हाउस का पहले लॉस था और अब 26 का गेन आने के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो बैलेंस आएगा वो सिर्फ 16.25 का आएगा, क्योंकि 9.7 तो प्रॉफिट और लॉस में रिवर्सल के तौर पर रिकॉर्ड होगा। फिर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफर होगा वो भी हमने वर्किंग में कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 1 एंड 1.25, 1 फॉर ऑफिस बिल्डिंग एंड 1.25 फॉर वेयर हाउस। तो ये टोटल 2.25 की अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी, और फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 22 का, जो कि बिल्डिंग और वेयर हाउस दोनों का मिलाकर है, एंड दिस इज आवर बैलेंस एट 31 दिसंबर 2021। तो हमारा जो डिस्क्लोजर होगा उसके अंदर ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमने टाइटल वगैरह देने के बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कॉस्ट की मूवमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मूवमेंट और कैरिंग अमाउंट, इसको हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शेड्यूल या बेसिकली रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी कहते हैं। इसके बाद एडिशनल डिस्क्लोजर में हमने मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड, कैरिंग रिवैल्यूएशन वाले एसेट्स के जो डिस्क्लोजर हैं वो ये 4 हैं कि हमने कैरिंग अमाउंट बतानी होती है, रिवैल्यूएशन डेट बतानी होती है और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम बताना होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस की
जो ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट हुई होती है उसको बताना होता है। और इन सब की सपोर्ट में हमारे पास वर्किंग भी अवेलेबल है। तो ये एक 18 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि अच्छे मार्क्स दे सकता है अगर आपका रिवैल्यूएशन की जो अकाउंटिंग है उसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप हो। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पास्ट एग्जाम, और उनकी नॉलेज के बेस पर ये इजीली सॉल्व भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।